हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन लाए हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B में जो है आपको 5 तक सॉल्व कर चुके थे, 1 to 5। ठीक, अगर वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए कहता है उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पे उचित गुणधर्म, ये क्या चक्कर है भाई? देखिए, अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे, बट आप ऐसे नहीं बना सकते इनको। यहाँ पे बोला भाई एक गुणधर्म लगा के, मतलब हमारे पास कुछ देखिए लॉजिक दिया गया। लॉजिक मतलब क्या? देखिए जैसे क्रम विनिमय नियम, आपको यहाँ पर सहचार्य नियम, यहाँ पर आप देखिएगा तो गुणात्मक का तत्सम नियम, बाकी हमारे पास यहाँ पर है वितरित नियम गुणन का। ये चीज़ हमें जो दिया गया, इन सब की मदद से अपने को इसको सॉल्व करना है। ये बात है जी, ठीक है। आइए अपन इनको सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत मज़ा आने वाला है बच्चा। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1B है और इनका जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे वो 6 का पहला से सॉल्व करेंगे। 6 का पहला मतलब 6 का पहला नंबर। अब देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, -4 बट्टा का 7 है, गुने का 8 बट्टा 15 है, प्लस 2 बट्टा 5 है, गुने का -1 बट्टा 6 है। इसके बाद अब देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगा ही 8 बट्टा 15 और हमारे पास -3 बट्टा 7। मैंने इतना लिखने के बाद बच्चा अब इसे अपन बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक, चलिए भाई। तो सबसे पहले बच्चे आप इस वाले पार्ट को जो है सॉल्यूशन बनाएंगे इनका। हाँ जी, पहले तो ये क्वेश्चन अपन लिखा, अब इनका हल बनाते हैं। हल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चे, ये -4 बट्टा 7 आप इसे अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक, ओके सर, ओके। और ये 8 बट्टा 15 इनको अपने पास रखिए। मैं यहाँ पर से एक काम कर लेता हूँ बच्चे, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इस चीज़ को अपने पास ले आते जी, मतलब 8 बट्टा 15 गुने का -3 बट्टा 7। अब देखिए ये लॉजिक क्या हम बताएंगे अभी, जस्ट आप टेंशन न ले। इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पर ये वाले को अपने यहाँ पे लिखा, 2 बट्टा का 5 आप यहाँ पे लिख दिया और गुने का -1 बट्टा 6। अब देखिए हमने यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम लगा दिया भाई। अब क्रम विनिमयता नियम क्या है भाई? अब देखिए क्रम विनिमयता नियम हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्रम विनिमय नियम है। अगर कोई P देखो ना, यहाँ पर इसको देखो ना, अगर ये इसके गुना में है तो आप पहले इसको बाद में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर वही लॉजिक है बच्चे। असल में ये जोड़ में था तो मैंने कोई, अगर ऐसा है 3 + 2 है तो आप 2 + का 3 भी लिख सकते हैं। यही चक्कर हुआ ना इस नियम का। मतलब अगर आप यहाँ पर साइड में चिपकाना चाहते तो लिख सकते हैं। मैंने ये इस्तेमाल किया क्रम विनिमय नियम। ठीक, यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास इधर स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर। अब देखिए, अब यहाँ पर 8 बट्टा 15 8 बट्टा 15 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। जब भी कॉमन वाला खेलिएगा तो ये गुणन का योग पर वितरित नियम, ये गुणन का वितरित नियम, इसका प्रयोग होता है। देखिए ना, है अगर ये दोनों चीज था ना बच्चे, तो यहाँ पर P बट्टा Q कॉमन लिया तो R बट्टा S बच्चा M बट्टा N। कॉमन का मतलब, यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है एक्चुअली बाहर निकाल लेना, सेम वाले पार्ट को बाहर निकाल लीजिए। तो आप 8 बट्टा 15 को आप यहाँ पर से क्या कीजिए बच्चे, बाहर निकाल लीजिए। ठीक, तो आपके पास क्या बचेगा इधर, -4 बट्टा 7 और यहाँ पर ये देखिए बीच में प्लस का रास्ता था, प्लस लगा दीजिए, -3 बट्टा का 7। सर बन गया? नहीं नहीं, अभी नहीं बना बच्चे। अब देखो ये वाले, इसको मैंने एक ऐसा करता हूँ ना, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा ही लिखिए, 2 बार इसको द्वितीया 6 कट जाएगा ये, तो -1 बट्टा का कितना हो चुका बच्चे, यहाँ पर देखो ना 1 बट्टा का 3 × 5 = 15, यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो गया नहीं। अच्छा यहाँ पर आपने कौन नियम लगाया भाई? मैंने ये वाला नियम लगाया। इस नियम को कहते हैं योग वितरित नियम या गुणन का वितरित नियम। ठीक, या वितरण नियम भी लिखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप साइड में अगर लिखना चाहते हो, मैं सब में अब नहीं लिखूंगा, बस इसमें पूरा काम करूंगा। गुणन का वितरण नियम, वितरित नियम, ये लगा दिया। ठीक, आइए अब देखो ये 8 बट्टा 15 रहने दो, यहाँ पे इनका लघुत्तम खेलो बच्चे, दोनों का लघुत्तम 7 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो ये -4 और ये वाला -3 और ये प्लस का -1 बट्टा 15। देखो बच्चे ये 4 3 7, ये भी 4, दोनों अगर माइनस में हो ना तो जुड़ जाता है। तो 8 बट्टा 15 ऊपर में -7 बट्टा का 7 और यहाँ पे प्लस -1 बट्टा का 15। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे अपन यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखना। अगला वाला काम करेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, तो -1 यहाँ पे बचा, मतलब आपके पास 8 बट्टा 15 गुने का -1 और यहाँ पे प्लस -1 बट्टा का 15। ठीक, लघुत्तम दोनों का सेम हो जाएगा 15, लिख दीजिए 15। अब देखो ये माइनस का 8 और ये माइनस का कितना 1, सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो -9 कितना हो चुका बच्चे, -9 बट्टा का 15।
कटेगा 5 तिया 3 सॉरी 3 तिया 9 3 पच्चा का 15 मतलब माइनस का 3/5। देख लीजिए माइनस 3/5 इसका क्या हो चुका, आंसर आ चुका। हमने यहाँ पर जो भी लॉजिक लगाया आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ था, जैसे हमने इनका लॉजिक लगाया चाहे पीछे वाले लगाया, तो ये नियम लगाया क्योंकि बोला था गुण धर्म लगाने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नियम जो बोला उसी के अनुसार आपको बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर पे कहता है बच्चे हमारे पास 7/5 है और गुनी का -3/2 है। ठीक, और यहाँ पे -1/5 है, गुने का 3 है। देखो ध्यान से देखना बच्चे, छोटा सा भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, ओके जी ओके। प्लस 11/2 है और यहाँ पे गुने का 7/5 है। मैं बहुत प्यार से बनाऊंगा जी, इसमें कोई मजाक नहीं करूंगा। ओके, आइए सबसे पहले इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। ये 7/5 को आप लिख दीजिए। ओके सर, ओके अपन लिख दिया जी। उसके बाद ये -3/2 है, आप इनको भी लिख दीजिए। ठीक है सर, ठीक। अब देखो जी ये 11/2 है। ओके सर, ये 11/2 है, ये 5 लिखा हुआ है, 7/5 है। पहले आप इसको लिखिए बाद में इसको लिखिए, इससे क्या फायदा होगा अभी हम जस्ट बताएंगे जी। 1/5 है ना, यहाँ पर काम कर जाएगा। देखो जैसे प्लस का आप 11/2 और यहाँ पर 7/5 अपन लिख दिया। ठीक, हाँ हाँ। अब यहाँ पर इनको इधर लिख दीजिए, मतलब ऐसा माइनस का 1/5 गुने का 3। सर ये कौन नियम लगा, अभी जस्ट ना लगाए थे जी, ये आपको ये वाला क्रम विनिमयता नियम, ये नियम नहीं लगाए थे जी, क्रम विनिमयता नियम। हाँ, तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो साइड में लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब हम सब में क्या लिखो बच्चे, चलिए आइए। तो इतना करने के बाद बच्चे अब देखिए ये 7/5 है ना। ठीक है सर जी, 7/5 है। अब देखो यहाँ पर भी 7/5 है, फिर कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, सेम चीज लगा दिया ताकि दोनों में 7/5 था ना, कॉमन ले लेंगे ताकि वितरण नियम यहाँ पे लगा सके। ठीक, हाँ हाँ। चलिए तो कॉमन लिए 7/5, तो आपके पास -3/2 और यहाँ पे प्लस 11/2 आ गया। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस है ना, इनको ऐसा ही रहने दीजिए, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था इसलिए हमने इसको साइड इलाका में भेज दिया। हाँ हाँ। अब देखो ये 7/5 है, यहाँ पे वितरण नियम लगा है, सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो रहा है, वितरण नियम। ठीक, अब देखो जी, अब यहाँ पर से क्या करेंगे, उफ 2 लघुत्तम, तो -3 + 11/2। अब यहाँ पर -3/5। देखो बच्चे कुछ कट रहा है तो आप काट कूट दीजिए। ठीक है, अगर ना कटे तो फिर दिक्कत की बात नहीं लेना है, लेकिन कटेगा तो काट देंगे। ठीक, देखो 7/5, 11 में से 3 गया तो 8/2 माइनस का 3/5। देखो बच्चे 2 चौका 8 आपका कट रहा है तो काट दिए, नीचे का लघुत्तम दोनों 5 है तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ आता ना, अगर नहीं आता तो जरूर सीख लेना बच्चा। ये 7 चौका 28 माइनस का 3, मतलब आपको 28 में से 3 गया तो बच्चा कितना हो जाएगा, 25/5। आप 50-25 नहीं कट जाएगा जी, तो 5 आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ओके सर, ये तो दूसरा था। अब हमारे पास एक तीसरा भी, तो तीसरा को भी सॉल्व करते हैं। 1 मिनट अपन ऐसा करते हैं, यस तीसरा को अपन आप सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ये कहता है देखिएगा बुक आपके पास होगा तो दिखेगा ही, हमारे पास यहाँ पे बुक है तो मेरे पड़ोसी है हमारा बुक, तो अगर आपके पास बुक होगा तो बड़ा मजा आएगा। अब बुक नहीं है तो फिर मजा कैसे आएगा, इसलिए बुक रखे साथ में, देख लीजिए है ना हमारे पास बुक साइड में ही हम रखे हुए हैं, इसलिए ताकि क्वेश्चन अपन देख पाए। आइए तो मैंने ये चीज को लिख दिया बच्चे, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं देखो मैं इसको 4/13 को ऐसा ही रखूंगा, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में डालो। ठीक, -11/18 और गुना कर 13/4, क्योंकि देखो मैं इन दोनों का साथ एक रिश्तेदारी निभाऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे। अच्छा ये चक्कर सहचार्य नियम से होता है, वैसे अभी नहीं पे लिखेंगे तो चलेगा। चलिए हटाओ, ये 4/13 है, आप रहने दीजिए। ठीक, और इनको इसको इधर भेज दीजिए, मतलब आपको क्रम विनिमयता नियम के अनुसार 13/4 को इधर और इसको इधर। नहीं, क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर कोई a गुने का b है ना तो आप b गुने का a लिख सकते हैं, यही ना। हाँ, पहला अभी क्रम विनिमय नियम यहाँ पे लगा, क्रम विनिमय नियम। आइए तो बच्चा ये देखो, अब ये 13/4 मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, इन दोनों को एक साथ कर लूँगा। ठीक है, ये किसका चक्कर, ये सहचार्य का चक्कर है। 4/13 को एक साथ, 13/4 को एक साथ कर लीजिए, और 11/18 ना, इनको साइड इलाका में रहे भाई, तू साइड रह, तेरे से कोई लेन देन नहीं, 13 से 13 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, -11/18। तो ये जो काटा, ये काट कूट जो किए है, तो ये गुणात्मक का तत्सम नियम होता है। ठीक, अच्छा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे काट दिए नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। ठीक, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। अच्छा 4/7 है, देखो मेरे पास चौथा नंबर ये क्वेश्चन है, 4/7 ओके, और गुने का 5/19 है। देखिए डर मत जाना, इमेज जो है ना, एक्चुअली जो सेम वाला पार्ट होगा जिसका जुगाड़ अपन कर सके, वैसे चीज को अपन पहले नोट करना है जी। ठीक, आइए देखो मैं यहाँ पर से, ये 4/7 है, मैंने 4/7 को ऐसे रख दिया। ठीक, गुने का ये 5/19
ये देखो 5/19, ठीक। और यहाँ पर से देखो, अच्छा अब तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता जी, बनेगा 21 पहले 16 को ऐसे करो इनको, क्योंकि देखो ना 38/5 है ना, 19 दूना 38 कटेगा, ठीक। हाँ हम लोग ऐसा ऐसा ही खेलेंगे। देखो यहाँ पर से अब अपने ये 4/7 इन दोनों को एक साथ कर लिया, ठीक है, ठीक है सर। ये कैसे किए, तो ये हम लोग इसमें ब्रैकेट लगा दिए, मतलब यहाँ पे सहचार्य नियम लागू हो गया, ठीक है। लेकिन सर जी अब बगल में सहचार्य नियम लिखे, ओ तेरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये 4/7 को एक साथ करेंगे गुने का, अब मैं ए गुने का बी गुने का ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर लीजिए 21/16, ठीक, मैंने एक साथ ही कर दिया। और ये जो है 4/7 इनको ले लिया और ये दोनों को एक साथ भेज दिया। देखो ना इनका जुगाड़ जो होता है ना, एक्चुअली ये किसकी मदद से हुआ, सहचार्य नियम के अनुसार 38/5 कर दिया, 19 दूना 38 कटेगा, ठीक। और यहाँ पर 7 या 21 कटेगा, मैं काट दिया, असल में आपको इस तरीके से अगर काट के नहीं दिखाना चाहते तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, मतलब आपको पास ऊपर में 4 गुने का 3/16 और इधर में जो आ चुका बच्चे 5, ये देखो ना ये अच्छा 5 काट दो ना, मतलब गुने का 2, 2 अट्ठे 16 भी कट गया, 4 दूना 8 भी कट गया, मतलब आपको जो आ चुका है 3/2। तो ये जो 3/2 आया बच्चे, इनका आंसर हो चुका फाइल, ये चौथा नंबर था। तो इसमें आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन था, 4 था इसमें, ठीक है। 7 को सॉल्व करते, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 को अपन सॉल्व करते हैं जी। 7 के लिए देखिए जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक भी नहीं मजा आया तो हमको बोलना, मतलब बड़ा मजेदार क्वेश्चन सब है, लेकिन अच्छा से बनाइएगा तभी अच्छा लगेगा, वरना आप सोचेंगे कि नहीं यार हम बनाए फिर अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं, मेहनत से थोड़ा बनाना पड़ेगा। पहला में बोलता हुआ -7 का बोला जा रहा व्युत्क्रम। अब देखो एक्चुअली व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब बच्चे इनका जस्ट अपोजिट, ठीक। तो का व्युत्क्रम अगर आपको बोला जा रहा ऐसे, अच्छा एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक। आइए तो मैं लिखूंगा तो फिर आपको नहीं दिखेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बुक आप साथ रखें। व्युत्क्रम की बात करें तो बच्चे याद रखना -7 का व्युत्क्रम मतलब 1/7, लेकिन माइनस लगा हुआ, माइनस लगेगा, ये खाली पलट जाता है, सर जी 7 का उल्टा 1/7 नहीं समझा। देखो अगर कोई 2 है ना, इसका उल्टा बोलता है तो 1/2 करिएगा, अगर इसका उल्टा बोलिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। आइए तो ये पहला नंबर। दूसरा में कहता बच्चे कि परिमेय संख्या का, अच्छा यहीं पर तो है, हम लोग तो यहीं पर से भी आसानी से काम कर सकते हैं, देखिए। अच्छा मैं यहाँ पर इसको आंसर लिखूंगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, देखिए कहता क्या है, परिमेय संख्या के गुणन के अंतर्गत डॉट डॉट है। भाई देखो मैं एक चीज बता देता हूं, इन सभी को जितना का भी आंसर है ना, आपके पड़ोसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय संख्या का गुणन के अंतर्गत। अच्छा मैं यहाँ पर साइड में लिख दूंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो परिमेय संख्या के गुणन के अंतर्गत क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ परिमेय, मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा बिल्कुल से, एक जरा भी टेंशन नहीं लेना। परिमेय संख्या के गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती है, क्या होता है बच्चा, ये संवृत्त। तो इसमें आप क्या भर दीजिएगा, ये वाला पार्ट भरिएगा, मतलब आप क्या भरिएगा यहाँ पर से संवृत्त। आपको बुक में मत भरने लग जाइएगा यार, अब तो कमाल की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ जी, संवृत्त लिखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बुक खराब कर रहा हूँ, ठीक, आप बुरा मत माने जी, ठीक, बुक थोड़ा सा मैं बेकार कर दिया यहाँ पे। चलिए आपके लिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, यहाँ पर बच्चे शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो मेरे पास एक बुक है यहाँ, देखिए इसमें कहता है कि, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत आसानी चीज़ है कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम आपको जरूर बताया होगा, क्योंकि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है, शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा आंसर में, नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं। खाली स्थान में बच्चा, खाली स्थान में आपको लिखना है नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन, एक शून्यतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक डॉट डॉट संख्या होता है। देखो बच्चे इसका व्युत्क्रम की बात हो रही है, तो याद रखना बच्चे इसका जो होता है आपको परिमेय संख्या होती है। सर जी कैसे, कहता है एक शून्यतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम को कहा जाता है परिमेय संख्या को। किसको बच्चे, परिमेय संख्या को। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, इस खाली स्थान में परिमेय संख्या, ओ यार मैं क्या लिख दिया जी, परिमेय संख्या लिखिएगा, थोड़ा सा बुक मैंने खराब कर लिया बच्चे, ठीक ओके। अब यहाँ पे डॉट डॉट का व्युत्क्रम नहीं होता बच्चे, एक चीज याद रखना, जीरो का कभी व्युत्क्रम नहीं होता, मतलब आपको जीरो का, सर जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता, जीरो का उल्टा नहीं होता। देखो जीरो का एक्चुअली, जीरो का अगर आप उल्टा करेंगे तो वो 1/0 हो जाता है, ये इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी अभी आप ना समझेंगे, इसको अपरिभाषित कहते हैं या इनडिफाइंड कहते हैं, ऐसा कहते हैं जी, ठीक। तो इसमें जीरो भरिएगा, ये मतलब अभी आप नहीं समझिएगा, हो सकता है अगर आप हो सकता है समझ गए होंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। 1/0 होता है, ये कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी आप 3/0 नहीं देखा होगा अभी तक में, हाँ नहीं देखा होगा। 0/3 जरूर देखे होंगे, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू, इसको आपने नहीं देखा होगा, इसलिए जो होता है ना इसका व्युत्क्रम नहीं होता, इसलिए हाँ ये पढ़ते हैं 1/0 या इन्फिनिटी, ये पढ़ते हैं, आगे की क्लास 11 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। 10th में भी आपको सिर्फ इन्फिनिटी का चर्चा, लेकिन बात नहीं है। आइए 8 नंबर,
दो परिमेय, अच्छा मेरे पास तो बुक है, आपके पास बुक है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल 1/2 है। बच्चे देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होगा, एक पहली परिमेय संख्या, एक दूसरी परिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल कितना, -1/2। ठीक है जी। देखो तो और एक संख्या उनमें से 11/14 है, दूसरी संख्या क्या, मतलब सिंपल सी बात है बच्चा, पहली संख्या जो होगा गुना का होगा दूसरी संख्या, ठीक। और बराबर का क्या होगा बच्चा, मुझे इतना बता दो सर जी, बराबर का क्या होगा, बराबर का आपको हो जाएगा क्या चीज, मुझे ये बता दो। अरे यार, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, नहीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना होगा जी। देखो बच्चा, एक चीज मैं बताता हूं, इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपको जो है एक संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 11/-14 दिया गया है और दूसरी संख्या नहीं पता बउआ, यही आपको निकालना है, ठीक। और इसका गुणनफल जो है बउआ यहाँ पे लिख दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल -1/2 दे दिया गया। ये मैंने अपने तरीके से एक फार्मूला बता दिया। लेकिन अगर आप दूसरी संख्या से आपको निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, ये -1/2 लिखिएगा, ठीक है सर जी। अब इसको इसके भाग में भेजिएगा, भाग में भेजिएगा तो ये -14 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब 2 सत्ते 14, आप यहाँ पर से जरूर, मैं तो गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ पर से कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर जी अचानक से ये 11 नीचे कैसे चला गया और ये ऊपर कैसे चला गया यार। तो आप यहाँ पर से, मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल टेंशन ना ले। देखो मैं क्या किया, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये -1/2 जो गुना में होता है वो जाता है कहाँ चीज, भाग में जाता है। तो एक्चुअली आप यहाँ पर भाग में 11/14 लिखते, माइनस का 14 है तो माइनस का 14 ऐसा लिखते, ठीक। तो फिर -1/2 लिखते, गुना में बदलते तो 14 कहाँ जाता, ऊपर जाता, 11 नीचे आता। एक्चुअली ये काम हमने डायरेक्ट कर दिया है, ये जो काम यहाँ पे मैंने नहीं शो किया बट मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके जी, आप शो कर सकते थे। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 का पहला। अब देखो 9 के पहला में क्वेश्चन बड़ी अच्छी चीज है बच्चे, क्या आपको कहता है मेरे पास 4/15 का -8/5 का व्युत्क्रम के गुना को दी। अरे यार, ये तो बड़ी अजीब चीज बोल दी है, -4/15। देखो बच्चे, मैं एक चीज बता देता हूं जी, हमारे पास मैं लिख देता हूं 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का, इसका व्युत्क्रम बोल रहा है, ठीक, के व्युत्क्रम मैं ऐसा लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो एक्चुअली 4/15 आप लिखिएगा, ठीक। इसके व्युत्क्रम से गुना करना, कुछ नहीं करना, 5 ऊपर भेज देना, 8 को नीचे कर देना। सर इसमें कौन बड़ी बात है, तो सर हम भी कर सकते थे बिना बोले, यही तो करना था, यही यहाँ पर आपको खेल था जी। हाँ, अब देखो गुना करते हैं, 5 तिया 15, 4 दूना 8, मतलब आपके पास कितना हो चुका ऊपर में, -1/6। ऊपर में तो कुछ नहीं, तो -1 एक तो बचा होगा ना, माइनस तो है, तो -3 दूना 6, -1/6। ये 9 का पहला हुआ। अब चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से सॉल्व करेंगे, मजा आने वाला है, ठीक। आइए, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता -3/2 को अरे भाई, व्युत्क्रम से 9/11। यार यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया कुछ अलग चीज कि व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ के व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम का तो मैं पहले भी बोल दिया हूँ, इसका जस्ट आपको पलट देना है जी, ठीक। कितना यार, 11/11। देखो मैं यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, -3/2 को, ठीक, दोनों को व्युत्क्रम से गुना करना। यार इसको भी पलटना और इसको भी पलटना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ना क्वेश्चन कहता है व्युत्क्रम से गुना कीजिए, ठीक। सॉरी, एक ही को बोला था, सॉरी, -3/2 के व्युत्क्रम, 9/11 को नहीं चेंज करना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक। तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, 2/-3, और इसको नहीं चेंज करना, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। देखिए 3 तिया 9, ऊपर में 3 दूना 6, बट्टा का 11, क्लियर। ओके सर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैंने तीसरा को देख लिया था एक्चुअली, 4 का -11 के व्युत्क्रम। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, बाद बाकी आप ना भी लिखे तो चलेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और ये कहता है 33/16 के व्युत्क्रम, दोनों के व्युत्क्रम कर दिया है, ठीक है। तो 4/11 का व्युत्क्रम 11 का 4 गुना कर दीजिएगा, इसको भी पलट दीजिएगा 16/33 के साथ। कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए, ठीक। बाबा इसका व्युत्क्रम ये हुआ, इसको पलटेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, ये पलटना, 16 को ऊपर 33 को नीचे, 11 को ऊपर 4 को नीचे 4 चौका 16, 11 तिया 33, मतलब -4/3। एक और क्वेश्चन 10। अब देखो 10 क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, देखो 10 नंबर क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं, देखिए -8/9 भाग में डब्बा में कुछ नहीं दिया गया है, बराबर 1। हम डब्बा को कुछ देर के लिए मान लेते हैं, इसके अंदर कोई x है, कोई भी नंबर x, एनी,
अब मारपीट मत कर लेना यार, एक्स के अंदर क्या है। ठीक, तो -8/9 आपने पढ़ा, जो गुना में होता है भाग में होता है उसको गुना में बदलने के लिए वो पलट जाता है, 1/x हो जाएगा -1। ठीक है, 1/x। अब देखिए, अब यहाँ पर से जो -1 ई जाएगा तो भाग में जाएगा, तो आप इसको भाग में लिख दीजिए, -8/9, यही ना, माइनस भाग में नहीं चला जाता जी। अब -1, अब ये भाग से आपको क्या बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, ये पलट जाएगा, तो 9/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/8 हो चुका। 1/x का वैल्यू, 1/x का वैल्यू 9/8। तो एक चीज मैं बता देता हूं, देखो बच्चे, ये x का आपको वैल्यू चाहिए, आप क्रॉस गुना करके निकालिए तो वैसे निकल जाएगा, या फिर x बराबर कितना लिख सकते हैं, ये भी पलट जाएगा 8/9। सर आप ये बात हमको हजम नहीं हुआ कि सर जी 1/x था, x बराबर 8/9 लिख दिए। देखो बच्चा, ये हजम होने की बात है। असल में मैं इस चीज को मैं अगर क्रॉस गुना करता तो 9x लिखता, मैं समझाने के लिए 8 इकाई 8, तो x बराबर कितना लिखते 8/9, चक्करिया वही होता बच्चे, नहीं 8/9। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक, अब देखो यार, ये सॉल्व हुआ, इसमें हमारे पास एक 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, इन सभी को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 का दूसरा। एक्चुअली 10 में 3 क्वेश्चन है, तो इस बुक में 3 क्वेश्चन नहीं है, ठीक, नयका बुक में है, तो मैं तीसरा क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। देखो ये इसके अंदर कुछ नहीं, तो x मान लिया, तो x भाग को आप गुना में बदल दे तो 1/5 हो जाएगा, पलट जाता है -1/7। ये x, ये 1/5 गुना में है तो कहाँ जाएगा बच्चे, भाग में जाएगा। आप जानते हैं जो गुना में होता है वो जाता भाग में, तो आप भाग में 1/5 कर दीजिए। और भी ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट इधर भेजते तो -5/7 वही होता है, आप जैसे समझे। ये 5 ऊपर जाएगा, अब 1 नीचे आएगा, तो 5/7 ये आपको आ चुका है। अगला क्वेश्चन 10 का तीसरा नंबर, 10 के तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपके बुक में है तो ठीक, मेरे बुक में नहीं था, लेकिन मैं नया बुक में देखा हूं, ये क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है, फिर भी मैं सोचा कि बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप यहां पर से 4/5 लिखेंगे, इसको गुना में बदलेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर 1/5। अब 5 से 5 काट दीजिए, तो 4/x बराबर का 1/5, ये तो कट ही गया, तो बराबर 1 ना, तो x बराबर क्रॉस गुना कितना, 4 इकाई 4, तो x का वैल्यू 4 आ चुका है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए, अब हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, उसे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 में सबसे पहले आपको पहला दिया हुआ है यहाँ पे, तो निम्नलिखित के प्रत्येक के उपयोग के गुणधर्मों के नाम बताइए भाई। 11 का पहला, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास 11 का जो पहला क्वेश्चन है, ऐसा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और देखा होगा तो आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, 11 का पहला सेम चीज यहाँ पर देखो, P/Q, ध्यान से सुनना, मैं इसमें कोई बनाने वाली चीज नहीं, समझने की चीज है। P/Q R/S M/N, P/Q R/S M/N, अगर ऐसा होता और इसको गुना करके ऐसा लिखते तो इसको कहते हैं गुणन योग पर वितरित होता है। मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, गुणन के योग पर वितरित नियम। तो मैं यहाँ पे पहला का आंसर लिखूंगा इसमें, गुणन के योग पर वितरित नियम। आप डायरेक्ट भी वितरित नियम या वितरण नियम भी लिख सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती नहीं कि जो हम लिख रहे हो वो आप ही लिखिएगा, ऐसा कोई मारपीट नहीं है। दूसरा नंबर पे, ठीक, दूसरा नंबर पे, अब देखो दूसरा नंबर पे, हाँ 7/13 गुने का 1 से अगर गुना करते ऐसा होता है, तो यहाँ पर P/Q को अगर 1 से गुना करते तो क्या होता है, P/Q ऐसा, इसको कहते हैं गुणात्मक का तत्सम नियम। तो दूसरा आपका ऑप्शन होगा गुणात्मक। हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं आपको पता है ना, ये वाला चीज को चलिए आप भी इस चीज को, लेकिन आप अगर इस चीज को पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, गुणात्मक का तत्सम नियम से। ठीक, बस देख के बोल रहा था लिखने के लिए कौन सा नियम पे कौन लॉजिक है। तीसरा नंबर मैं सब समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन न ले। ये कहता है -6/11 4/9, ये 4/9 -6/11। अब ये किसका चक्कर है, तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा, दिक्कत नहीं लेना है। ये है गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम। क्या है, देखो ना, ऐसा ना, हाँ इसको बाद पहले फिर इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुने का 2 या 2 गुने का 3, ये क्रम विनिमय नियम होता है बच्चे। क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, क्रम विनिमय नियम। क्लियर, मैं देखो हर चीज का आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा नंबर, ये कैसा, ये तो आपको एक ही चीज है, ये लॉजिक आपको कहीं ना कहीं आपको एकदम फीलिंग देता होगा। अब मैं दिखाता हूं,
फीलिंग ये देता होगा कि गुणन के अंतर्गत सहचार्य नियम को फीलिंग देता होगा, यही ना। चौथा नंबर था, हाँ। तो ये सहचार्य नियम होता है। एक मतलब मैं देख लूँ, सहचार्य ऐसा लिखा था, सहचार्य होता, ठीक, सहचार्य नियम इसके अंतर्गत आता है। बस ये नियम लिखना था। पांचवा भी है 4/3, 4/3 को अगर काट के अगर 1 होता है तो ये कौन सा नियम होता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको तो बड़ा टेंशन होगा जी, ये कैसा नियम है। ये तो हमारा भी टेंशन कर दिल गई, ये कहाँ पे ऐसा नियम है भाई, एक को तो हमने देखा ही नहीं था। एक मिनट हम देखते हैं, मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इस चीज़ का डिस्कशन किया तो फिर ठीक है, नहीं किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दूंगा, ठीक। अगर हमारे पास हाँ कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। एक चीज़ है, मैं इसमें पहले देख लेता हूँ ना, इसमें अगर हो तो फिर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसको गुणात्मक का प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गुणन का प्रतिलोम नियम, इसी को कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहते हैं जी। देखो ना पांचवा में कि अगर 3/4 है, ठीक, इसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया, 4/3 किया और कटने के बाद कितना हुआ, 1 हो गया। इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक, हाँ जी, प्रतिलोम, क्लियर। ये चीज बच्चा इसको कहते हैं। तो ये इसमें देखो 11 क्वेश्चन है, एक्चुअली आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है या फिर 13 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे नहीं है। तो नई बुक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये चीज कर दिया गया है कि उसमें 12 और 13 भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करें, अपन उसको सॉल्व कर दे है। तो हमारे पास तो वैसे बुक नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ 12 का पहला, ठीक। एक्चुअली 12 का पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास 4/11 है, कि अगर आपके पास 11 तक है तो आप यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। के व्युत्क्रम के साथ, मेरे पास वैसे बुक नहीं है, मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एक बच्चे से लिखवा लिए थे, इसीलिए ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। कहता है व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4/11 हल लिख लेते हैं इनका, ठीक। इसका अगर आप व्युत्क्रम से गुना कीजिए तो अब बच्चे एक बात बताइए, 4/11 है, अगर आप इसको, हाँ बिल्कुल सही है, 4/11 है, ठीक है। तो 4 नहीं 14/11 था, माफ़ी चाहता हूँ बच्चे। 14/11 है, ठीक है, हाँ। 14/11 का अगर आप व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम, तो आप बोलिएगा 11/14। ये चीज़ है यहाँ पर आपको, एक्चुअली जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया, असल में ये क्वेश्चन में था कि आप इसके व्युत्क्रम के साथ इससे गुना कर लीजिए, ठीक है। अगर 33/42 का आप व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चे 33/42 का व्युत्क्रम, ठीक, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 33/42 का व्युत्क्रम लिखूंगा हम लोग कितना बच्चे कि 42/33 पलट जाता है, और इनको गुना कर लेंगे 11/14 को 42/33 से, 11×3=33, 14×14 14×28 14×43, 3 इकाई 3 कट गया, मतलब आपका एक आंसर हो चुका है। दूसरा नंबर इसी में दिया हुआ 12 का दूसरा है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है। कहता है -9/11 को -3/2 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। क्या बोला बच्चे, इसके व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अगर मैं इनके व्युत्क्रम से गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा, कुछ नहीं करना बच्चे, आपको ऐसा कर लीजिए कि 11/9 हो जाएगा, ये भाई ये 9/11 तो 11/9 करेंगे, ठीक है जी। असल में कि व्युत्क्रम यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्चुअली इसीलिए थोड़ा सा कि व्युत्क्रम से गुना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन था, मतलब -3/2 का व्युत्क्रम करना था। एक्चुअली ये क्वेश्चन था -9/11, इसका व्युत्क्रम करिएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब देखो 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 2/11, दिस इज आंसर। नहीं हो गया जी, अच्छा 2 या 6 होगा, ओह सॉरी 6/11 ये हो गया। एक 13 नंबर भी क्वेश्चन, मैं उन्हें सॉल्व भी कर देता हूँ, काहे इग्नोर कर। देखिए हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 परिमेय संख्याओं का जो भागफल है 4/9 है, ठीक। यदि उनमें, एक्चुअली उनमें लिखा हुआ, उनमें एक संख्या -7/3 है, वो तो दूसरी संख्या क्या होगा, भागफल की बात हो रहा बच्चे, ठीक। तो 2 परिमेय संख्याओं का भागफल, एक चीज बताइए बच्चे, 2 परिमेय संख्याओं का भागफल जो हमारे पास है 4/9 है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर दो संख्याओं का भागफल 4/9, उनमें एक संख्या 7/3 है, मतलब आपको पहली संख्या
ठीक, गुने का दूसरी संख्या, ओह सॉरी, यहाँ पर भागफल कहता बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे, भागफल लगाएंगे, दूसरी संख्या। मैं लिख देता चाहिए ये चीज। और कहता है दो परिमेय संख्याओं का भागफल दे चुका, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो संख्याओं का भागफल होगा, यही ना होगा। मैं ये फॉर्मूला अपने तरीके से बना रहा हूँ, कोई ऐसा बुक में नहीं है। दो संख्याओं का आप भागफल लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहली संख्या, इनमें से एक संख्या -7/3 है, मैंने मान लिया ये हमारे पास पहली संख्या, यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे। दूसरी संख्या अपने को निकालना है, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक, हाँ जी, बराबर दो संख्याओं का भागफल, मतलब हमारे पास दो संख्याओं का भागफल 4/9 है। अब क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर उस समय के लिए x कह देते हैं, ताकि यहाँ पे हमको पलटना आसान होगा। तो -7/3 ये x है, क्या है x, तो आप पलटिएगा तो 1/x हो जाएगा, बराबर का 4/9। ठीक, ताकि अपने को सॉल्व करना आसान हो। देखिए ये 3 या 9 आपका पहले कैंसिल हो रहा है, तो 1/x हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर में आपको 7 इकाई 7 बराबर का 4/3 है। आप इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको इससे, तो 4x और ये 7 या 21, मतलब x बराबर -21/4। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ये। तो बच्चे ये क्वेश्चन 13 था जिसे हमने सॉल्व किया है। एक्चुअली हमारे बुक में पुरानी बुक था, ये इसमें 11 तक है, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना ले बच्चे। ठीक, तो आज इतना ही रहने देंगे। इसमें अगला चैप्टर है आपको, ये तो बहुत आसान है बच्चे, एक्सरसाइज 1C है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, और एक है विविध प्रश्नावली, तो ये जो पीछे पढ़ लेते उसी चीज़ को है, तो इसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पीछे हमने बताया था। फिर हम लोग आगे चैप्टर जो सॉल्व करेंगे वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे। ओके।